हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि MHCET और CUET का एग्ज़ाम मिड ऑफ मार्च तक हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं, स्पेशली MHCET और CUET के लिए। और निमसेट यूजुअली जून मिड में ही प्लान होता है, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बचे हैं। तो पहले हमें फोकस CUET और MHCET पे करना होगा। CUET और MHCET को ही ध्यान में रखते हुए अगर पूरा सिलेबस हम फरवरी में कंप्लीट कर लेते हैं और सक्सेसफुली ये दो एग्ज़ाम्स दे देते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस का काफ़ी फ़र्क और उस प्रिपरेशन का काफ़ी फ़र्क तुम्हारी निमसेट एग्ज़ाम पे पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम, चूँकि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल करीब आने वाली है, तो INPS क्लासेस में कमिंग 2 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इनिशियली हम लोग मेनली कॉमन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो CUET और MHCET के हैं। और काफ़ी बच्चे हर साल गलती करते हैं, ये फॉर्म नहीं भरते हैं, तो एटलीस्ट ध्यान रखना 4 फॉर्म तो भरने ही भरने हैं तुम्हें। निमसेट का, CUET का, MHCET का और जामिया का, ये 4 मस्ट हैं। जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड हैं वो VIT का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो 4 से 5 फॉर्म भरने हैं। काफ़ी बार हर साल स्टूडेंट गलती करते हैं, सिर्फ निमसेट का फॉर्म भरते हैं या सिर्फ कुछ फॉर्म भरते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है एंड आखिरी के टाइम पे, और एग्ज़ाम मिस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो बैकअप रहना ज़रूरी है। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करते हैं किस तरह से नेक्स्ट 3 मंथ में हमारी प्रिपरेशन INPS क्लासेस की हेल्प से हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो INPS क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। INPS क्लासेस नाम है। ये लाइव क्लासेस हैं जो कमिंग मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। इसमें इनिशियली डेली करीब करीब 4 बैचेस चलते हैं। एक मॉर्निंग में बैच होता है 11 बजे, एक 3 बजे का बैच होता है, एक शाम को 5:30 बजे का बैच होता है और एक 8:30 बजे का भी बैच होता है, जिसमें बेसिक मैथ्स कराई जाती है। जो भी नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, जो MHCET और CUET पहले टारगेट कर रहे हैं, तो अब लेट मत करो। अब अगर ज्वाइन कर लेते हो तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। तो जैसे काफ़ी टॉपिक्स होते हैं जो MHCET में नहीं पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा कैलकुलस ही ऑलमोस्ट MHCET में नहीं पूछा जाता है, वेक्टर्स नहीं पूछा जाता है, कई सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर इनिशियली हम 3 महीने लग के इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, तो निमसेट का भी ऑलमोस्ट 70% सिलेबस, 75% सिलेबस कॉमन ही रहता है, तो उसकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जैसे हमने बताया 4 बैचेस होते हैं, सारे नहीं करने होते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 बैच कर सकते हो। और अभी से अगर स्टार्ट करते हो तो भी यहाँ पे जो हमने प्लान बनाया है, इस बार फरवरी एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे तुम्हारा CUET का और MHCET का। और अगर इन दोनों का सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया है तुम्हारा, तो फिर तुम मान के चलो कि निमसेट का भी 80% सिलेबस तुम्हारा कंप्लीटेड है। इसके अलावा जैसे क्लासेस जो चलती हैं, 2 क्लासेस करनी है। एक क्लास 8:30 बजे की होती है जो प्योर बेसिक मैथ्स की होती है, जो नॉन मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ्स से काफ़ी टाइम से टच नहीं रहा है, 3-4 साल से, तो उनके लिए वो क्लासेस रहती हैं। उसमें 9th-10th लेवल की भी मैथ्स कराई जाती है। जो भी टॉपिक हैं उसका बेसिक 11th-12th का वहाँ करा देते हैं। इसके अलावा जो मेन सिलेबस है वो 5:30 वाले बैच में और 3 वाले बैच में और 11 वाले बैच में करते हैं। तो एटलीस्ट 2 भी क्लास कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास समय है या तुम्हें जल्दी और प्रॉपर साथ में ही रिवीजन करना है, तुम चारों क्लासेस भी कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे इसमें सारी मैथ्स की क्लास होती हैं। सैटरडे संडे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं। कॉस्ट इसकी बहुत कम है। कोर्स की जो कॉस्ट रख रहे हैं हम लोग, वो सिर्फ 15,000 है। इसमें तुम्हें सारी क्लासेस मैथ्स, कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश की सारी क्लासेस मिलेंगी। डेली टेस्ट होंगे। डेली जो वीक डेज़ में टेस्ट होते हैं वो तुम्हारे टॉपिक वाइज होते हैं। मैथ्स का जो भी टॉपिक चल रहा है उसका टेस्ट हो रहा है, या रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है वो वीकली टेस्ट होते हैं। सैटरडे मैथ्स का कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है जो फ्री ऑफ ऑल है। यूट्यूब में उसका लाइव डिस्कशन भी रहता है एवरी सैटरडे। अगर नहीं अटेंड कर रहे हो तो बिल्कुल अटेंड करो। उससे बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स समझ में आएंगी, किस तरह से हम लोग एग्ज़ामिनेशन में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक लगनी चाहिए, कैसे विद इन टाइम पूरा पेपर करा जा सकता है। ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा संडे को मॉक टेस्ट रहता है। जैसे इस समय जो चल रहा है, इस समय एक मॉक टेस्ट CUET का होता है, एक MHCET का होता है और एक निमसेट का होता है। तो पैरेलल इस तरह से अगर प्रिपेयर करते रहते हो तो अभी भी मौका है। फरवरी एंड तक का टारगेट बनाओ कि फरवरी एंड तक हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और
काफ़ी बच्चे सिर्फ इस पे फोकस हैं निमसेट पे, ऐसा नहीं है, सब में ऑलमोस्ट कॉमन सिलेबस है। हाँ, सीयूईटी में थोड़ा कंप्यूटर एक्स्ट्रा आता है, तो उसका पूरा सिलेबस ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगा इसी कॉस्ट में। तो सारे जितने भी सीयूईटी में कंप्यूटर में का एडिशनल सिलेबस है वो भी तुम्हारे पास अवेलेबल होगा, इधर उधर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। करीब करीब एमएचसीटी के भी 15 से 20 मॉक होंगे, सीयूईटी के भी 15 से 20 मॉक्स टिल एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे, और हर वीक में निमसेट का तो एक मॉक चल ही रहा है। इसके अलावा लाइक अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ का जो शेड्यूल है वो सुबह 9 से लेके रात के 8 बजे तक का शेड्यूल रहता है पूरा। इस तरह से तुम्हारी प्रिपरेशन हो सकती है। तो अब डिले मत करो, अब स्टार्ट कर दो, टेस्ट से मत भागो, डेली टेस्ट दो, उसमें कई सारे नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं हमें। कुछ क्वेश्चंस जो हम नहीं कर पाते हैं उसकी अप्रोच पता चलती है, उसका भी लाइव डिस्कशन रहता है डेली का डेली। जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, संडे जो मॉक होता है उसका भी लाइव डिस्कशन रहता है। जैसे कि एमएचसीटी में तुम्हें पता है अप्रॉक्सीमेटली 26-27 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। इसके अलावा रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस करीब करीब रहते हैं। उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन कंप्यूटर क्वांट वगैरह के मिक्स रहते हैं। तो 2 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, डेट नोट कर लो, अब डिले मत करो। काफ़ी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो भी अगर बैच ज्वाइन कर लेते हो या कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है, फिर इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम्हारी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। एक प्रॉपर शेड्यूल में काम करने पे, एक डिसिप्लिन में काम करने से इफ़िशियंसी इंक्रीज़ करती है। आज की डेट में अगर तुम्हारी रैंक 100 आ रही होगी तो कोई बैच ज्वाइन कर लोगे, कोचिंग ज्वाइन कर लोगे तो एटलीस्ट अंडर 50 पहुंच जाओगे। तो ये प्लानिंग रहेगी तुम्हारी सीयूईटी एमएचसीटी। तो पहले टारगेट हमारा सीयूईटी एमएचसीटी होगा। इसको अगर सक्सेसफुली हमने क्वालिफाई कर लिया तो कॉन्फिडेंस बहुत काम आएगा तुम्हारे निमसेट एग्ज़ाम में। और ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है, 75% तक सिलेबस सेम रहता है दोनों में। तो इन एग्ज़ाम को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो। सीयूईटी में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी। उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब फॉर्म नहीं भरते हैं या बाकी कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। एमएचसीटी में महाराष्ट्र के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस मत करो। तो पहला टारगेट बनाओ मिड ऑफ मार्च का, जिसमें सीयूईटी और एमएचसीटी के लिए प्रिपेयर करना है। और अलॉन्ग विथ सीयूईटी एमएचसीटी तुम्हारी निमसेट की प्रिपरेशन तो चलती ही रहेगी। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें नंबर भी मिल जाएगा यहाँ का, ऑफिस का, यहाँ कॉल कर सकते हो। फ्री काउंसलिंग हो सकती है, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इसके अलावा भी काफ़ी बच्चे हैं जो कॉलेज गोइंग हैं या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे चाहें तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट भी बहुत नॉमिनल है, 10,000। उसमें सारे कंप्लीट डिटेल में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हर एक टॉपिक के, और हर एक टॉपिक का समरी वीडियो भी है। जैसे कि अगर तुम बहुत डिटेल में नहीं करना चाह रहे हो तो 1.5-2 घंटे का समरी वीडियो भी है हर एक टॉपिक का, वो करके भी तुम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी तुम्हें मॉक टेस्ट सारे मिलेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं निमसेट के, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, वेक्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स, इन सब की फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस भी तुम्हें प्रोवाइड करी जाएंगी। तो कई सारे सॉल्यूशंस हैं। ओनली टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, अप टू डेट है, तो टेस्ट सीरीज़ से अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज़ का लाइव डिस्कशन भी रहता है हर एक संडे को और सैटरडे को, जिससे स्ट्रैटेजी समझ सकते हो कि कम समय में हम किस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती हैं जो जानना ज़रूरी होता है बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि बाहर जब निकलते हैं तो तुम्हें पता चलता है इस क्वेश्चन तो विद इन 1 सेकेंड करा सकता था, जिसमें हमने 3 से 4 मिनट लगा दिए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट है, तुम्हें कोई भी इंक्वायरी है, तुम कॉल कर सकते हो ऑफिस के नंबर पे, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट छोड़ सकते हो। उसका रिप्लाई तुम्हें जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो ये डेट नोट कर लेना, अब डिले मत करो, 2 दिसंबर। तो अभी भी 3 महीने बाकी हैं, बहुत कुछ हो सकता है। 3 महीने सीयूईटी एमएचसीटी के लिए, 3 से 3.5 महीने, और अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ निमसेट के लिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।